बांग्लादेश की जो नई सरकार है और उनकी जो अर्थव्यवस्था है उनके लिए अब मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं बिकॉज़ हमारे अदानी ग्रुप के द्वारा अब बांग्लादेश को एक फाइनल वार्निंग दे दी गई है कि अगर आपको हमसे बिजली सप्लाई चाहिए, अगर आपको हमसे इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो चाहिए, तो आपको सबसे पहले जो $500 मिलियन का जो डेट है, जो उधार है आपके ऊपर, वो आपको चुकाना ही पड़ेगा। उनके द्वारा यहाँ पर एक तरीके से अब फाइनल वार्निंग दे दी गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दी अदानी ग्रुप has now warned बांग्लादेश न्यू इंटरिम गवर्नमेंट कि उनका जो $500 मिलियन का बैकलॉग है फ्रॉम द गोडा पावर प्रोजेक्ट वो अब अनसस्टेनेबल हो चुका है। यानी कि इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर यहाँ पर ये वाला जो उधार है आपने अगर नहीं चुकाया तो इसका मतलब जो बिजली की सप्लाई है वो हमें यहाँ पर रोकनी पड़ सकती है, बिकॉज अब जो उधार के लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जिस प्रोजेक्ट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप लोग इस मैप में देख भी पाएंगे, ये दोस्तों गोडा का पावर प्रोजेक्ट है जो कि हमें झारखंड के नॉर्थ ईस्ट एरिया में देखने को मिलता है। एंड ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एक्सक्लूसिवली अपनी बिजली सप्लाई को बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करता था। एंड अदानी के द्वारा ही इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर बनाया गया था। एंड ये वाली जो बिजली की सप्लाई थी पिछले ही साल इसको शुरू किया गया था। एंड अब अदानी ने यहाँ पर इस चीज़ को लेकर फाइनल वार्निंग जो है वो बेसिकली दे दी है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या क्या हमें यहाँ पे देखने को मिला है, क्यों आखिरकार यहाँ पे फाइनल वार्निंग दे दी गई है, बांग्लादेश के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए यहाँ पर दी गई डेट्स के ऊपर जो जीएस बैचेस हैं उनको शुरू कर रहे हैं। एंड जीएस बैचेस के साथ साथ आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको काउंसलिंग या मेंटरशिप की आवश्यकता है, तो आप लोग या तो हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फ्री स्टडी मटेरियल या फिर अनअकैडमी मैगजीन या फिर यूपीएससी सिलेबस प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो अभी हमें क्या देखने को मिला है वो आपको सबसे पहले बता दूं। अदानी पावर के द्वारा जो दुनिया का जाना माना अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, उनको ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग बांग्लादेशी गवर्नमेंट के साथ कांस्टेंट बातचीत कर रहे हैं और हमने उनको यहाँ पे बता दिया है कि फ़िलहाल जो हमारा गोडा पावर प्रोजेक्ट है उसकी जो सिचुएशन है वो एक अनसस्टेनेबल सिचुएशन बन चुकी है, बिकॉज हम लोग दोनों तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ हम लोग बांग्लादेश को जो हमारी सप्लाई कमिटमेंट्स हैं वो तो पूरी कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन सप्लाई कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए हम लोगों को बाहर से पैसा लेना पड़ रहा है। जो हमारे लेंडर्स हैं, जो हमारे सप्लायर्स हैं, हमें उनसे भी यहाँ पे पैसा लेना पड़ रहा है, जबकि बांग्लादेश से हमें बदले में कोई भी जो पैसा है वो वापस नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पर अदानी ग्रुप के द्वारा साफ साफ कहा गया है कि देखिए, वैसे तो जो ओवरऑल डेट आपके ऊपर है वो $800 मिलियन के आसपास का टोटल डेट है, यानी कि ऑलमोस्ट मान के चलिए 6,500 करोड़ के आसपास का टोटल डेट है। लेकिन जो $500 मिलियन का डेट है वो आपको अभी के अभी हमें देना होगा, बिकॉज पिछले एक वर्ष में अदानी के इसी पावर प्रोजेक्ट से हम लोग आपको 7,508 मिलियन यूनिट्स ऑफ पावर हैं जो कि ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं। अगर आपने ये $500 मिलियन का भी जो डेट है वो नहीं चुकाया तो यहाँ से आगे बढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट कि इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या है, भारत ऐसा क्यों कर रहा है, हमें इस डील के बैकग्राउंड को समझना होगा।
ये वाली जो डील है, दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डील जो कि भारत ने कभी भी किसी भी देश के साथ साइन करी है। ये 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी जब ढाका के दौरे पर गए थे उस टाइम पे उन्होंने साइन करी थी, और इसके तहत ये निर्धारित किया गया था कि झारखंड के गोड्डा जिले के अंदर एक पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, अदानी ग्रुप के द्वारा इसको बनाया जाएगा, जो कि अल्टीमेटली बिजली की सप्लाई को शुरू करेगा टू द कंट्री ऑफ बांग्लादेश। बल्कि इसमें 105 किलोमीटर का एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लाइंस भी थी, ट्रांसमिशन लाइंस भी थी, जो कि गोड्डा से वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद तक जाती थी, और वो भी अदानी ग्रुप के द्वारा ही यहाँ पर बनाई गई थी। गोड्डा, जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं, ये वही वाला एरिया है दोस्तों जहाँ पर आपको राजमहल की जो लालमाशिया कोलफील्ड्स हैं वो देखने को मिलती हैं, और वहीं पर इस वाले पावर प्रोजेक्ट को बेसिकली बनाया गया था। पिछले साल अप्रैल 2023 से इसी पर्टिकुलर पावर प्रोजेक्ट से जो पावर सप्लाई है वो होनी शुरू हो चुकी थी, जिसके साथ ही दिस बिकेम दी ओनली पावर प्लांट इन इंडिया जो कि अपनी एंटायर बिजली का जो सप्लाई है वो एक पड़ोसी देश को एक्सपोर्ट कर रहा था। अभी तक क्या था, जो और भी पावर यूनिट्स हैं जो कि सप्लाई करते थे, लेकिन वो कुछ इंडिया में देते थे और कुछ बाहर भेजते थे, लेकिन ये एक ऐसा पावर प्लांट था जो कि एक्सक्लूसिवली अपनी बिजली सप्लाई को नेबरिंग कंट्री में यहां से भेज रहा था। एंड जैसे ही पिछले महीने आपको याद होगा जब शेख हसीना की सरकार गिरी, जब वो वहाँ से भागी, इमीडिएटली 3-4 दिनों के बाद ही इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक इनडायरेक्ट वार्निंग दे दी थी टू दी इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। उन्होंने कहा था, अपना एक नया पावर गाइडलाइन वो लोग लेकर आए थे कि ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स जो कि एक्सक्लूसिवली नेबरिंग कंट्रीज को बिजली का एक्सपोर्ट करते हैं वो आइंदा से अपनी बिजली को भारत में भी बेच सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये सेंटर अलाउस पावर एक्सपोर्टर्स टू सेल देयर इलेक्ट्रिसिटी बैक इन इंडिया, और ये केवल और केवल अदानी के इसी गोड्डा पावर प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये वाली नई गाइडलाइंस को इतनी जल्दबाजी में निकाला गया था। ये एक तरीके से इनडायरेक्ट वार्निंग थी बांग्लादेश को कि आपके ऊपर जो लोन है, आपके ऊपर जो भी डेट है वो आप चुकाना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे आपकी बिजली सप्लाई को बंद भी कर सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों अदानी ग्रुप के द्वारा आउटराइटली सीधे सीधे वार्निंग दे दी गई है कि $500 मिलियन आपको देने होंगे, अदरवाइज बिजली की सप्लाई जो है वो यहाँ पर बंद हो सकती है। अब इस पूरी चीज़ से बांग्लादेश एक्चुअली कैसे इम्पैक्ट हुआ है, बांग्लादेश की जो नई सरकार है वो अच्छे तरीके से ट्रांजिशन नहीं कर पा रही है। इनफैक्ट वो नई सरकार तो है ही नहीं, वो तो एक तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट है, क्योंकि तख्ता पलट हुआ था, और इसीलिए उनकी जो इकोनॉमी को मैनेज करने के तरीके हैं वो बहुत ही ज़्यादा खराब देखने को मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि आज की डेट में टोटल जो पावर सप्लाई को लेके लायबिलिटीज़ हैं बांग्लादेश के ऊपर वो $3.7 बिलियन पे पहुंच चुकी हैं, एंड वो लोग वर्ल्ड बैंक के पास अब पहुंच चुके हैं कि हमें यहाँ पे लोन चाहिए सो दैट हम लोग कंट्री के जो फाइनेंसेस हैं उसको किसी तरीके से रेगुलेट और स्टेबलाइज कर सकें। बल्कि उन्होंने यहाँ पर कहा कि हम लोग कंपेटिटिव बिडिंग लेकर आएंगे, हम रेगुलेटर्स को चेंज करेंगे वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल उनके जो हालात हैं वो बिल्कुल भी अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब एक सवाल ये आता है कि अदानी ग्रुप के द्वारा सडनली फाइनल वार्निंग क्यों दे दी गई है। देखिए, जो बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार है वो भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाने को लेकर उतनी आतुर नज़र नहीं आ रही है। अगर आप देखें, पर्टिकुलरली एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पर ऐसे सेंटिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि करंट गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, इनके जो हेड हैं मोहम्मद यूनुस, इन्होंने रिसेंटली तीस्ता वाटर ट्रीटी को लेकर हमें चेतावनी दी कि या तो उसको सॉल्व कर लो, अदरवाइज हम लोग उस चीज़ को इंटरनेशनलाइज करेंगे और भारत के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी MOU जो कि शेख हसीना गवर्नमेंट ने साइन किया था, कोई भी प्रोजेक्ट जो कि उन्होंने साइन किया था, अगर हमें लगा कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है तो हम लोग
लोग उसको यहाँ पे स्क्रैप कर देंगे। इन्होंने पुराने सभी प्रोजेक्ट्स का ब्यौरा देना शुरू कर दिया और बल्कि इनके फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली ये स्टेटमेंट दिया कि भारत के साथ साइन किया हुआ MOU हमारे ऊपर किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है और हम लोग जब चाहें उसको यहाँ पे रिव्यू करके रिवोक भी कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट आज से 2 दिन पहले बांग्लादेश ने दुर्गा पूजा के पहले जो पद्मा हिल्सा मछली आती थी उसका जो एक्सपोर्ट है वो भी भारत को यहाँ पे बैन कर दिया है, कहते हुए कि हम लोग आपको इस साल ये वाली मछली प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं। और शेख हसीना को वापस बुलाने के लिए भी अब अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। उनकी जो एक कोर्ट है वहाँ पर उनके खिलाफ ट्रायल शुरू कर दी गई है और बोला गया है कि शेख हसीना को अब वापस बांग्लादेश में एक्स्ट्राडाइट किया जा सके। सो बिकॉज जो वहाँ की गवर्नमेंट इतना रिएक्शनरी तरीके से एक्ट कर रही है, दिस कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि अदानी ग्रुप के द्वारा भी यहाँ पर दोस्तों सडनली चेतावनी दे दी गई है। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलेंगी हम लोग डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड